हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग एंड आपकी स्टडी कैसी चल रही है गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ करेंट अफेयर्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो इस वीडियो को देखना एंड तक एंड वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को कर देना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर देना ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करेंट अफेयर्स का वेटेज हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। करेंट अफेयर्स आपको करना ही होगा, वह विदाउट करेंट अफेयर्स आप एग्ज़ाम में रैंकिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए आपको करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। सो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय क्या था। बाल श्रम, अच्छा, मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ मैंने देखा है क्वेश्चंस में कि ये विषय जो है, थीम, हर चीज़ का थीम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोग इस थीम को अच्छे से याद रखो कि किस चीज़ के लिए किस थीम का यूज हो रहा है। सो देखिए, इसका ऑप्शन मैं पढ़ती हूँ, दोबारा क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ। बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय क्या था। ऑप्शन ए, children shouldn't work in field but on dream. B, generation safe and healthy. C, COVID-19 protect children from child labor now more than ever. And D, no child left behind. So इसका करेक्ट आंसर होगा COVID-19 protect children from child labor now more than ever. इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर है। और बाल श्रम निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम दिवस 12 जून को हर साल मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए है कि बड़ी संख्या में युवा आबादी को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस वर्ष 2020 का मुख्य केंद्र बाल श्रम पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर है और इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूक पैदा करना है और बढ़ाने के लिए इसको घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बाल श्रम में 10 से लगभग 9 बच्चों को एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्रों में महाद्वीपों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे रहा, बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए 70 वर्ष, बी 65 ईयर, सी 68 ईयर एंड डी 60 ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 70 ईयर्स। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, CEO और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तक का करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का भी कार्यकाल का प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित है। केंद्रीय बैंक ने CEO WDD के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। रिजर्व भारतीय बैंक ने सुसंगत प्रशासन की संस्कृति को मजबूत देने और स्वामित्व के प्रबंधन को अलग करने के सिद्धांत को अपनाने के प्रयास से इस कदम का प्रस्ताव दिया है। यह जो कदम है वो प्रबंधन नेतृत्व को पेशेवर प्रबंधन में परिवर्तन करने की अनुमति देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा परवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। राजा परवा, ऑप्शन ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार एंड डी उड़ीसा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। जी हाँ, राजा परवा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके डिटेल्स में बात करें तो यह त्यौहार 3 दिन की अवधि के लिए मनाया जाता है एवं मानसून की शुरुआत को चिन्हित करता है और पृथ्वी की स्त्रीत्व की शुरुआत का जश्न मनाता है।
राज्य के सभी कृषि कार्यों को निलंबित कर दिया जाता है, जैसे कि जुताई और बुआई को मासिक धर्म के दिनों में पृथ्वी के प्रति सम्मान का भुगतान करने के लिए 3 दिनों के लिए रोक दिया जाता है। उत्सव मुख्य रूप से पृथ्वी की नारी तत्व और मातृ पृथ्वी का है। यह भूदेवी इस समय के दौरान मासिक धर्म से गुजरती है और चौथा दिन शुद्ध स्नान का दिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में भी माना जाता है? ऑप्शन ए एशियाई उत्कृष्टता पुरस्कार, बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी पीपल्स प्राइज एंड डी स्टेवी पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके डिटेल्स में बात करें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में भी माना जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण 60 वर्षों की अवधि में तीसरी बार शांति पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार उन एशियाई व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। पुरस्कारों का नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। रैमन मैग्सेसे फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे और यह अवार्ड पहली बार 1958 में दिया गया था। कुछ पूर्व प्राप्तकर्ता जिन्हें पुरस्कार मिला है उनमें मदर टेरेसा और फिलीपीन के राष्ट्रपति कोराजोन एक्विनो शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 है आपका, आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आदिवासी छात्रावासों के लिए ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ एंड डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। इसके डिटेल्स में बात करें तो उड़ीसा राज्य आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र द्वारा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और अनुसूचित जनजाति ST/SC जिसको बोलते हैं कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी आदिवासी छात्रों को बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों के समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। प्रदान किया गया प्रमाणन ISO 9001:2050 प्रमाणन है। आकलन के पहले चरण में किंजार और संबलपुर जिलों के छात्रावासों की जांच शामिल थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली एंड डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके डिटेल्स में बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 12 जून 2020 को बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करना है और इसे बाल श्रम निषेध दिवस पर लॉन्च किया गया है। यह योजना उन बच्चों को सहायता प्रदान करेगी जो परिवार में पैदा हुई अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पढ़ाई करने के बजाय बाल श्रमिक बनने को मजबूर है। यह योजना 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करेगी और उन्हें अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। सरकार ने लड़कों को प्रति माह 1000 रुपये और लड़कियों को प्रति माह 1200 रुपये मिलेंगे और इसकी योजना बनाई है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें वजीफा प्रदान किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, निजी बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन ए नंदा एस दवे, बी अनिल शर्मा, सी PK मोहंती एंड डी रवि N मिश्रा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा PK मोहंती। इसके डिटेल्स में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक PK मोहंती को आंतरिक कार्य समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जिसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए किया गया है। आंतरिक कार्य समूह निजी क्षेत्र के बैंकों को निरंतर और
स्वामित्व के लाइसेंस के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों और दिशा निर्देशों के वर्तमान सेट का आकलन करेगा। स्वामित्व और नियंत्रण की अत्यधिक एकाग्रता के मुद्दों के बारे में समूह द्वारा उचित मानदंड भी सुझाए जाएंगे। समूह सभी बैंकों को एक समान नियमन में स्थानांतरित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिश भी प्रदान करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही करेंट क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। नासा के मानव अंतरिक्ष यान के लिए पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए कैथी ल्यूडर्स, बी कैथी सुलीवन, सी डान ओली एंड डी सैली राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैथी ल्यूडर्स। इसके डिटेल्स में बात करें तो कैथी ल्यूडर्स को नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन द्वारा घोषणा की गई थी। कैथी ल्यूडर्स पहले वाणिज्यिक कू प्रोग्राम मैनेजर के रूप में सेवारत थी और अब वह मानव अन्वेषण और संचालन HEO मिशन निदेशालय के एसोसिएटेड प्रकाशक का पद संभालेंगी। वह निजी क्रू फ्लाइट डेमो 2 के उद्घाटन की भी देखरेख करेगी, जिसे मई 2020 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संगठन ने जर्मीकालीन नामक समरूप सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया है। ऑप्शन ए CSIR, बी DRDO, सी IISC एंड डी ICAR। तो इसका करेक्ट आंसर होगा DRDO। इसके डिटेल्स में बात करें तो सुरक्षा बलों की वर्दी के स्वच्छता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया गया है। इस चैम्बर को 12 जून 2020 को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। यह समय में मशीन द्वारा 30 वर्दी को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। और आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस रेलवे जोन ने बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्रियाई स्थापित की है। किस रेलवे जोन ने बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्रियाई लॉन्च किया। ऑप्शन ए उत्तर रेलवे जोन, बी मध्य रेलवे जोन, सी दक्षिणी रेलवे जोन एंड डी पश्चिम रेलवे जोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य रेलवे जोन। इसके डिटेल्स में बात करें तो मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 के लक्षणों की पहचान के लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्रियाई की स्थापना की है। मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उनमें से कुछ में स्वचालित टिकट जांच और प्रबंधन पहुंचे और रोबोट कैप्टन अर्जुन जैसे विकास शामिल है। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में सुविधा फेब्रियाई थर्मल कैमरे की सुविधा स्थापित की गई है। बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा गैर घुसपैठ, स्वचालित और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित थर्मल स्क्रीनिंग प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति तेज बुखार से पीड़ित ना हो। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये आप कमेंट में बनाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।